नमस्कार दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था तो साहूकारनी ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर को लीपना है। साथ में अपनी नंद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वे खदान पर पहुंची तो उनकी नंद बोली, लाइए भाभी माँ, मैं आपको मिट्टी खोद कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी भाभी से खुरपी ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर सियाओं की मांद थी। नंद को इस बात का ध्यान नहीं था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सियाहू का बच्चा मर गया। तो यह देखकर नंद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। सियाहू अपने बच्चों को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और नंद से कहने लगी, तूने मेरे बच्चों को मार दिया है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। कहते कहते 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी, मेरा ये काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके उसने नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस बेचारी के कई पुत्रों ने जन्म लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन उनके घर पंडित आया तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी, वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मेरे छोटे बेटे की कोई संतान नहीं है और अगर संतान होती है तो वो 7 दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बात को ध्यान से सुना और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता स्याऊ माता की भैली हैं, वे तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खोल देंगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोगी संतान प्राप्त होगी। तो साहूकारनी पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने बंधवाई है और क्यों बंधवाई है, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथों से सियाओं के बच्चे की मौत हो गई है और सियाओं ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। तो यह सुनकर साहूकारनी सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू
कितनी अच्छी है। मेरी बेटी के बदले अपनी कोख को बंधवा लिया और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। तो दूसरे दिन से ही साहूकारनी और छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इस तरह गाय की पूरी श्रद्धा और भाव से सेवा करती रही। तो सुराही गाय ये देखकर बहुत ही खुश हुई और छोटी बहू से गाय बोली, तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तुम चाहें मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूँगी। तब साहूकार की बहू बोली कि हे गौ माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरी सेवा से खुश हैं, तो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, ये मेरी कामना पूरी कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो साहूकार की बहू की ये बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपनी भैली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो उसने उस सांप को मारकर डाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी वहां आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगती है। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? तो यह सुनकर गरुड़ पक्षी खुश हुई और साहूकारनी की छोटी बहू से बोली, मांग, तू क्या मांगना चाहती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता के घर पहुँचा दो। तो गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के घर पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, और दोनों आपस में बातचीत करने लगी, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगी। तो स्याहू माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तो छोटी बहू स्याहू माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो स्याहू माता को राहत मिली। तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, जो चाहे वह वर मांग ले। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो स्याहू माता ने कहा कि जा, वचन दिया। तो साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तो तूने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही और संतान के लिए मेरी बहन की सेवा की है। तो मैं आज तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहाँ पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर और घर जाकर अहोई माता की पूजा करना। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का
आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही अपने घर आई तो उसने देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तो उन्हें देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। और शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि सारी जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को अपने बच्चों की याद आ गई तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी के रोने की आवाज नहीं आई, क्या बात है। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ बेटा अपनी चाची को देखकर आओ कि वह क्या कर रही है। तो अपनी माँ के कहे अनुसार बच्चे चाची के घर देखने चले गए तो आकर बताया कि चाची तो कुछ बना रही है और उनके घर तो पूजा हो रही है। तो ये सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली, तुम्हारी कोख को किसने खोला। उसकी सास बोल पड़ी कि बेटा सेवा और श्रद्धा से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था जो सालों पहले अपने ननंद की खुशी के लिए अपनी कोख बंधवा ली थी। ये स्याहू माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं भी बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे अहोई माता, जो भी औरत अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो निसंतान को संतान देना और जिनके संतान हैं उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। हे अहोई माता, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय अहोई माता की। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।